अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, मैं फैज़ुद्दीन नदवी राइजिंग कलाम पर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स की ये तीसरी वीडियो है और इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह कुछ नए अल्फाज अपनी वोकैबुलरी में हम ऐड कर लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ब्रोकन, जिसको उर्दू में टूटा हुआ कहा जाता है। अरबी में उसको मकसूरुन कहते हैं। दूसरा वर्ड है ओपन, जिसको उर्दू में खुला हुआ कहा जाता है। अरबी में उसको मफ्तूहुन कहते हैं। तीसरा वर्ड है इज सिटिंग, यानी जब कोई बैठा हुआ हो तो उसको उसके लिए कहा जाता है, जैसे द बॉय इज सिटिंग, कि लड़का बैठा हुआ है। तो उर्दू में जिसको बैठा हुआ कहते हैं, अरबी में उसको जालिसुन कहा जाता है। जब आप किसी के बारे में कहना चाहें कि वो बैठा हुआ है तो आपको जालिसुन कहना होगा। बैठा हुआ मतलब जालिसुन। चौथा है इसी का ऑपोजिट, बैठा हुआ का ऑपोजिट खड़ा हुआ, जिसको इंग्लिश में हम जब कहना चाहते हैं तो इज स्टैंडिंग या एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग बोलते हैं। उसको अरबी में वाकिफुन कहा जाता है। तो ये नए 4 वर्ड्स हैं। पहला मकसूरुन, मफ्तूहुन, जालिसुन, वाकिफुन। कुछ और नए वर्ड्स हैं। पहला है उनमें से ओल्ड। अभी जो आपके सामने जो स्लाइड खुली है उसमें पहला वर्ड ओल्ड है, जिसको उर्दू में पुराना कहते हैं। अरबी में उसको कदीमुन कहा जाता है, कदीमुन। दूसरा वर्ड है न्यू, जिसको उर्दू में नया कहते हैं। अरबी में उसको जदीदुन कहा जाता है, जदीदुन। तीसरा वर्ड है बिग, जिसको उर्दू में बड़ा कहते हैं। अरबी में उसको कबीरुन कहा जाता है। चौथा वर्ड है स्मॉल, जिसको उर्दू में छोटा कहते हैं। अरबी में उसको सगीरुन कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। अब हम ग्रामर के नए रूल की तरफ चलते हैं। हर लैंग्वेज की तरह अरबी के अंदर भी कुछ इस्म, कुछ नाउंस खास होते हैं, प्रॉपर होते हैं, और कुछ नाउंस कॉमन होते हैं, आम होते हैं, जिसको हम डेफिनेट नाउंस और इनडेफिनेट नाउंस कह सकते हैं। और अरबी में जिसको नकिरा और मारिफा कहा जाता है। डेफिनेट नाउन में किसी इंसान का नाम भी हो सकता है और किसी जगह का नाम भी हो सकता है। लेकिन इनडेफिनेट नाउन, जो आम जो नाउन होता है, आम जो इस्म होता है, उसको भी डेफिनेट अरबी में बनाया जा सकता है। उसको बनाने का कायदा ये है, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि लफ्ज से पहले, वर्ड से पहले अल आप लगा दीजिए तो वो इनडेफिनेट चीज डेफिनेट बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल अभी आपके सामने आ रहा होगा, वलदुन। वलदुन का मतलब होता है लड़का। ये कॉमन है, कोई लड़का। वलदुन लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन इसको भी आप डेफिनेट बना सकते हैं। अल वलदु जब आप कहेंगे तो ये इनडेफिनेट नाउन डेफिनेट बन जाएगा। यानी अब अल वलदु कोई एक खास लड़के की बात की जा रही है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है रजुलुन। इस पर भी आप अलिफ लाम लगाएंगे तो इसको आप अर रजुलू कहेंगे, अल रजुलू नहीं कहेंगे, अर रजुलू कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे वो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा। तीसरी मिसाल है मिफ्ताहुन की, कोई चाबी। अब इसको आपको खास करना है, डेफिनेट करना है, तो अल मिफ्ताहु इसको कर देंगे। तबीबुन डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अब आप इस पर जब अल लगाएंगे और अब तबीबू कहेंगे तो इसको आप डेफिनेट कर लेंगे। अब ये एक खास तबीब, खास एक डॉक्टर का नाम हो जाएगा। एक और मिसाल है जमलुन, ऊंट, कैमल, कोई भी ऊंट। जब आप इसको इस पर अल लगाते हैं तो ये डेफिनेट बन जाता है अल जमलू। अब कोई खास ऊंट की बात की जा रही है। अब देखिए, अरबी में जितने लेटर्स हैं उनमें से कुछ लेटर्स उनको सन लेटर्स कहा जाता है, हरूफ शमसिया कहा जाता है, सन लेटर्स।
सन लेटर्स कौन कौन से हैं ये अभी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, लाम और नून, ये सन लेटर्स कहलाते हैं। और इन लेटर्स पर जब अलिफ लाम आता है तो उसमें से जो लाम होता है उस लाम की वॉइस, लाम का साउंड हमें नहीं सुनाई देता। उस लाम के साउंड को हज़फ कर देना होता है, डिलीट कर देना होता है और डायरेक्ट उस अल्फ़ाबेट से, उस लेटर से मिलाकर, अलिफ को उस लेटर से मिलाकर बोला जाता है। जैसे रजुलुन में जैसे सन लेटर्स में से एक रा भी है और ऊपर मिसाल में आप देखेंगे तो एक रजुलुन सन लेटर से शुरू होने वाला वर्ड है। जब हम इस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो हम अल रजुलु नहीं कहेंगे, लाम के साउंड को खत्म कर देंगे। लाम यहाँ पर साइलेंट रहेगा, डायरेक्ट अलिफ को रा से जोड़ेंगे और कहेंगे अर रजुलु। इसी तरीके से ऊपर की एग्जाम्पल्स में से एक और वर्ड है जो सन लेटर से शुरू हो रहा है, वो है तबीबुन। ता भी सन लेटर्स में से है। तो जब हम इस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम साइलेंट रहेगा, अलिफ डायरेक्ट ता से मिलेगा और इसको अत तबीबू कहा जाएगा, अल तबीबू नहीं कहा जाएगा। इनको कहते हैं सन लेटर्स। जब भी ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं तो अलिफ लाम लगाते वक्त लाम साइलेंट हो जाता है। दूसरे किस्म के अरबिक में लेटर्स होते हैं, उनको मून लेटर्स कहा जाता है। जब इन पर अलिफ लाम आता है तब लाम साइलेंट नहीं होता, लाम का साउंड भी हमें ऐड करना होता है। और वो लेटर्स हैं अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गीन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव है, या। ये जितने लेटर्स हैं ये सब मून लेटर्स हैं। इनमें जब अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम साइलेंट नहीं होगा। अब इन सारे लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपके स्क्रीन पर शो किए हैं। इनको आप पढ़कर देखिए, वीडियो को पॉज करके, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि आपने सही पढ़ा था या नहीं। तो इसको पढ़कर देखते हैं हम। पहला है अल बैतु, क्योंकि बा हरूफे कमरिया में से है, मून लेटर्स में से है। दूसरा है अद्दीकु, फिर है अल मुदर्रिसु, फिर है अल बाबू, फिर अत्तालिबु, फिर अस्सुक्करु, फिर अद्दफ्तरु, फिर अल अखु, फिर अर्रसूलु, फिर अल वजहु, अस्सदीकु, अल कुरआनु, अस्सलातु, अल कअबतु, अर्रअसु, अल इस्बअु, अस्साबूनु, अज़्ज़ुफ्रु, अल फज्रु, अज़्ज़ुहरु, अल अस्रु, अल मगरिबु, अल इशाउ। ये कुछ वर्ड्स थे जिनमें कुछ मून लेटर्स से शुरू हो रहे थे और कुछ सन लेटर्स से शुरू हो रहे थे। हमने इन सब पर अलिफ लाम लगा के देखा। अलिफ लाम क्यों लगाया? क्योंकि हमें इन सबको डेफिनेट नाउन बनाना था। ये समझने के बाद अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मेकिंग के रूल की तरफ बढ़ना है और वो है कंप्लीट सेंटेंस, यानी हाउ टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस इन अरबिक लैंग्वेज। जैसे हम कहते हैं लड़का खड़ा हुआ है, घर बड़ा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। घर बड़ा है, घर के बारे में आपने कंप्लीट जानकारी किसी को दे दी है तो इसको कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। ये अरबी में कैसे बनाए जाते हैं आज हम ये सीखेंगे। एग्जाम्पल जो अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है द बॉय इज सिटिंग। द बॉय इज सिटिंग यानी लड़का बैठा हुआ है। इसको जब हम अरबिक में कहेंगे तो हमें करना ये है कि पहला वाला वर्ड जो उर्दू में हमें दिख रहा है वो है लड़का, उसकी अरबी हमें लेके आनी है और लड़के को अरबी में कहते हैं वलदुन और इसको हमें बनाना है डेफिनेट, तो हमें अल वलदु कहना है। दूसरे वाले की अरबी हमें ढूंढ के निकालनी है। बैठा हुआ है, बैठे हुए को अभी हमने पढ़ा था जालिसुन कहते हैं। इसको हमें डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इनडेफिनेट ही छोड़ देना है और इस तरह करने से फिर हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा।
यानी हमें कहना है अल वलदु और फिर उसके बाद कहना है जालिसुन। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। और इसको उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे हम, लड़का खड़ा है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे लड़का बैठा है, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे द बॉय इज सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग। तो रूल ये है कि डेफिनेट नाउन प्लस इनडेफिनेट नाउन इज इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस, यानी मारिफा प्लस नकीरा इज इक्वल टू जुमला मुफीदा, जुमला इस्मिया मुफीदा। तो हम तो इंग्लिश में ही समझे, वो ज़्यादा आसान है। कंप्लीट सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि पहले डेफिनेट नाउन, सेकंड नंबर पर इनडेफिनेट नाउन। लड़का डेफिनेट लेके आइए अल वलदु, बैठा हुआ है इनडेफिनेट लेके आइए जालिसुन, अल वलदु जालिसुन। इसी तर्ज पर सारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो ये हमारा ग्रामर का रूल था, हमारा नया सेंटेंस मेकिंग का रूल था। अब हम 3 एक्सरसाइज हमारी इस वीडियो के अंदर अभी आने वाली हैं। उससे पहले कुछ वोकेबुलरी में और इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में जो वर्ड्स यूज होंगे वो नई वोकेबुलरी से ही लिए गए होंगे। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे, उतना हमारे लिए हमारी बात को बयान करना, वजाहत करना, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आसान होगा। तो पहला वर्ड है हमारा नियर, जिसको उर्दू में हम पास या करीब कहते हैं। अरबी में भी उसको करीबुन ही कहा जाता है, उर्दू में भी करीब, अरबी में भी करीबुन। और दूसरा वर्ड है हमारा फार, जिसको उर्दू में दूर कहते हैं, और उर्दू में ही बाईद भी कहा जाता है। अरबी में भी उसको बाईदुन कहते हैं, बाईदुन, करीबुन, बाईदुन। तीसरा वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, जिसको उर्दू में खूबसूरत कहा जाता है। अरबी में उसको जमीलुन कहते हैं, जमीलुन। चौथा वर्ड है कोल्ड, जिसको उर्दू में ठंडा कहते हैं। अरबी में उसको बारिदुन कहा जाता है, बारिदुन यानी ठंडा, कोल्ड। एक और स्लाइड है, उसके अंदर फिर 4 न्यू वर्ड्स हैं। पहला है हैवी, जिसको उर्दू में भारी कहते हैं। अरबी में उसको सकीलुन कहा जाता है, सकीलुन। दूसरा है लाइट, जिसको उर्दू में हम हल्का कहते हैं। अरबी में उसको खफीफुन कहा जाता है। तीसरा है हॉट, उर्दू में जिसको हम गरम कहते हैं। अरबी में उसको हारुन कहा जाता है, हारुन, तशदीद के साथ। चौथा वर्ड है हमारा क्लीन, उर्दू में जिसको साफ सुथरा कहते हैं। अरबी में उसको नज़ीफुन कहा जाता है, नज़ीफुन। फिर एक और स्लाइड है, 4 नए वर्ड्स हैं। पहला है वाटर, जिसको उर्दू में हम पानी कहते हैं। अरबी में उसको माउन कहा जाता है। दूसरा है मून, जिसको उर्दू में हम चांद कहते हैं। अरबी में उसको कमरुन कहा जाता है। चौथा है पेपर, जिसको उर्दू में वरक कहा जाता है। अरबी में उसको वरकुन कहते हैं। चौथा है डर्टी, जिसको उर्दू में गंदा कहा जाता है। अरबी में उसको वसीखुन कहते हैं। अब इन वर्ड्स के बाद हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1 सेंटेंस मेकिंग की है। कुछ इंग्लिश में और उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक उठाइए और इन सेंटेंसेस की अरबी अपनी नोटबुक में उतारिए, बोल कर देखिए। फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले करके चेक कीजिए कि आपकी ये एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा सही तरीके से आप कर पाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कितने सेंटेंसेस सही हुए हैं। तो मैं सही सेंटेंसेस आपके सामने कहने जा रहा हूं और आप अपनी नोटबुक से चेक कीजिए। पहला सेंटेंस है अल कलम मकसूरुन, पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। तो अल कलम मकसूरुन वही चीज है, पहला डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। ये कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा। द पेन इज ब्रोकन कंप्लीट सेंटेंस है, आप कहेंगे अल कलम मकसूरुन। दूसरा सेंटेंस है द डोर इज ओपन, अरबी में कहेंगे अल बाबु मफ्तूहुन। तीसरा सेंटेंस है द टीचर इज स्टैंडिंग, जिसको उर्दू में हम कहेंगे उस्ताद खड़े हुए हैं। अरबी में कहेंगे अल मुदर्रिसु वाक़िफुन। चौथा है द स्टूडेंट इज सिटिंग, तालिब इल्म बैठा हुआ है। अब तालिबु जालिसुन। पांचवा द मून इज ब्यूटीफुल, चांद खूबसूरत है। अल कमरु जमीलुन।
छठा है द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, अल माउ बारिदुन। सातवां है द हॉर्स इज बिग, घोड़ा बड़ा है, अल हिसानु कबीरुन। फिर है द डोंकी इज स्मॉल, गधा छोटा है, अल हिमारू सगीरुन। फिर है द स्टूडेंट इज ओल्ड एंड द टीचर इज न्यू, तालिब इल्म पुराना है और उस्ताद नया है। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई कोई खतरनाक कोई नई चीज़ नहीं है। और यानी इंग्लिश में जिसको हम एंड कहते हैं उसकी अरबी हम पहले सीख चुके हैं, वो है वा। तो वा को ऐड करना है और सेंटेंस सिंपल ही बनेंगे। दो सेंटेंस हैं, बीच में वा लगेगा। पहला है इसी सेंटेंस के अंदर दो टुकड़े हैं, एक है द स्टूडेंट इज ओल्ड, दूसरा है द टीचर इज न्यू। बीच में वाव लगाना है। तो पहला सेंटेंस बनाएंगे हम, द स्टूडेंट इज ओल्ड, अल तालिबु कदीमुन। फिर उसके बाद कहेंगे वल मुदर्रिसु जदीदुन, अल तालिबु कदीमुन वल मुदर्रिसु जदीदुन। फिर है द स्टोन इज हैवी, पत्थर भारी है, अल हजरु सकीलुन। फिर है द मॉस्क इज फार एंड द हाउस इज नियर। ये भी कोई बहुत बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दो पार्ट के अंदर है। अलग अलग कर लीजिए, बीच में वा लगाना है। तो द मॉस्क इज फार, अल मस्जिदु बईदुन एंड द हाउस इज नियर, वल बैतु करीबुन। अल मस्जिदु बईदुन वल बैतु करीबुन। फिर है द पेपर इज लाइट एंड द स्टोन इज हेवी, अल वरकु खफीफुन वल हजरु थकीलुन। फिर है द शर्ट इज डर्टी एंड द हाउस इज क्लीन, कमीज गंदी है और घर साफ सुथरा है। तो आप कहेंगे अल कमीसु वसिखुन वल बैतु नज़ीफुन। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है, जो खाली जगह है उनको पुर करना है। यानी सेंटेंस का पहला टुकड़ा आपको दिख रहा है, दूसरा टुकड़ा आपको ऊपर जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं उनमें से एक सिलेक्ट करके दूसरा टुकड़ा उसके आगे लगाना है। और अभी वीडियो को पॉज कर देना है और अपनी नोटबुक पर इसको करके देखना है इस एक्सरसाइज को, और फिर वीडियो प्ले करके चेक कीजिए कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। तो पहला सेंटेंस जो होगा वो बनेगा अल हजरु सकीलुन, यानी द स्टोन इज हेवी। तो इसमें से जो सकीलुन वर्ड है वो हम पहले वाले को देंगे। दूसरा है अल कमरु, दूसरा है अल बाबू मफ्तूहन। तीसरा है अल कमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल। चौथा है अल वरकु खफीफुन। पांचवा है अल मिंदीलु वसिखुन, रुमाल गंदा है। छठा है अल लबनु हारुन, द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि इस बार सेंटेंस का पहला पार्ट यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सेंटेंसेस में दूसरा पार्ट दिख रहा होगा, तो पहले पार्ट को ऐड करना है। ये इसके लिए कोई कुछ वर्ड्स आपके सामने नहीं है, आपको खुद से वर्ड्स बनाने हैं और पहला टुकड़ा उनका ढूंढ कर निकालना है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए, फिर प्ले करके देखिए कि कितने सेंटेंसेस आपके सही हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला सेंटेंस बनेगा अल कमीसु नज़ीफुन, कमीज यानी कि शर्ट साफ सुथरी है। दूसरा सेंटेंस बनेगा अल कलमु मकसूरुन, पेन टूटा हुआ है। तीसरा बनेगा अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। चौथा बनेगा अल बैतु करीबुन, घर करीब है। पांचवा बनेगा अल मस्जिदु बाईदुन, मस्जिद दूर है। छठा बनेगा अल वलदु वाकिफुन, लड़का खड़ा हुआ है। सातवां बनेगा अर रजुलु जालिसुन, आदमी बैठा हुआ है। आठवां बनेगा अल हिसानु कबीरुन। फिर नवा बनेगा अल तालिबु कदीमुन। फिर 10वां बनेगा अल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर नए हैं। तो ये हमारी 3 एक्सरसाइज थी। उम्मीद है कि इनसे आपको ग्रामर का रूल समझ में आया होगा, सेंटेंस मेकिंग का तरीका समझ में आया होगा। अब हमारी वीडियो को एंड करने से पहले लर्निंग गिफ्ट, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको देते हैं, इस वीडियो में भी एक लर्निंग गिफ्ट है। अभी आपने पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरह से आप
अपना नाम, किसी का नाम पूछ सकते हैं कि मस्मुक, आपका नाम क्या है। अब आपको किसी की फादर का नाम अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो फादर का नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, अगर आपको कहना हो तो अरबी में आप कहेंगे मस्मु अबीक, आपके अब्बा का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। मस्मु अबीक, मस्मु अबीक, आपके वालिद का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। और जवाब में आप कहेंगे, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप कहेंगे इस्मुहु मुईनुद्दीन। इस्मुहु, इस्मुहु कहने के बाद अपने फादर का नाम आपको लगाना होगा। इस्मुहु, उनका नाम मुईनुद्दीन, मेरे फादर का नाम मुईनुद्दीन है इसलिए मैंने मुईनुद्दीन कहा है। आपके फादर का नाम जो होगा वो इस्मुहु के बाद आपको लगाना है। इस्मुहु मुईनुद्दीन, इस्मुहु अब्दुल माजिद, इस्मुहु अब्दुल्ला, जो भी नाम होगा वो उसके बाद लगा दिया जाएगा। ये हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए और राइजिंग कलाम की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।